बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास x+1 x-3 ग्रेटर देन 0। बहुत सिंपल है। सिंपल आपने इसको क्या करना है, जैसे आपने जो है वो एग्जांपल्स बुक की सॉल्व मैंने आपको करवाई थी, बिल्कुल एज इट इज जो है वो आपने एक्सरसाइज को भी वैसे ही सॉल्व करना है। फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन। आपके पास जो इक्वेशन है इसको आप जो है वो इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। अब आपके पास क्या है, इधर या तो आपके पास x+1 इक्वल टू 0 हो सकता है या x-3 इक्वल टू 0 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप x+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। एंड अगर आप जो है वो x-3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपके पास जो है x की वैल्यू आ जाएगी 3। सो these solutions are called the critical points। इन solutions को हम क्या कहते हैं, critical points कहते हैं। the point -1 and 3, दो पॉइंट्स आए हैं ना आपके पास, एक आपके पास -1 आया, एक 3 आया। सेपरेट द x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। अब आपने वैसे ही जो है 3 रीजन्स बना लेने होते हैं। एक आप जो है वो लेस देन के लिए होता है, एक आपके पास ग्रेटर देन के लिए होता है, और एक आपके पास जो है वो इनके बिटवीन जो भी नंबर होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। सो फर्स्ट रीजन इज x लेस देन -1, सेकेंड रीजन इज -1 लेस देन x लेस देन 3, एंड थर्ड रीजन इज x ग्रेटर देन 3। आपने 3 रीजन्स जो है वो जब बना लेंगे हम लोग, देन हम जो है इसमें कोई भी वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि आइदर जो है वो आपके पास ये सेटिस्फाई करता है सॉल्यूशन के लिए या नहीं करता। सो नेक्स्ट इज व्हेन x इज लेस देन 1। फर्स्ट रीजन आपके पास क्या था, x इज लेस देन -1। आपको पता है कि आप जो है वो लेस देन -1 जो है कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप ले लें सपोज x इक्वल्स टू -2, आप ले सकते हैं -3 भी ले सकते हैं, -4 भी, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं दैट इज लेस देन -1 इन द अबव इक्वेशन। अपनी इक्वेशन में पुट करें x+1 x-3 ग्रेटर देन 0। आप जहां जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू जो है वो -2 रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 ग्रेटर देन 0। एंड वी नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 0। सो आपके पास जो है क्या होगा, इट्स मीन्स कि ये इसके लिए ट्रू हो गया है, तो ये इंटरवल में लाइक करता है। सेकेंड, अब आपने जो है वो रीजन के लिए, रीजन 2 के लिए अब आपने जो है वो चेक करना है इसको, व्हेन -1 लेस देन x लेस देन 3। अब आपके पास देखिए -1 जो है वो x से छोटी वैल्यू है, और x आपने एक ऐसे नंबर लेना है जो 3 से छोटा होना चाहिए। सो आप 0 ले लें, 1 ले लें, ये 2 ले लें। ठीक है, अब आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के लिए आपने जो है जहां जहां पे x है वहां पे 0 पुट कर दे, 0 ग्रेड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1, 0 + 1 1, एंड 0 -3 ग्रेटर देन 0। सो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 ग्रेटर देन 0। एंड वी नो दैट -3 जो है वो तो अब 0 से ग्रेटर नहीं है, वो तो 0 से स्मॉल है। तो सो इट्स मीन्स कि ये इस इंटरवल के लिए सॉल्यूशन जो है वो हम डिफाइंड हमारे पास नहीं है, तो आप जो है जस्ट इसमें नो लिख देंगे। नेक्स्ट है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। अब x इज ग्रेटर देन 3 के लिए आप जो 4 ले लें, 5 ले लें, एनी नंबर, ठीक है, जो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन। अपनी इक्वेशन में आप जो है वो x की जगह 4 रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 यस 5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इट्स मीन्स दैट सेटिस्फाइज द सॉल्यूशन। तो आपके पास जो है वो आंसर क्या होगा इसका, द सॉल्यूशन सेट इज, आपके पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या हो जाएगा, x, इसको कैसे रीड करते हैं, x सच दैट, ये जो आपके पास लाइन होती है ना, इसको हम जो है वो रीड करते हैं सच दैट x इज लेस देन -1 और x इज ग्रेटर देन 3। तो ये दिस इज द सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एज इट इज यही इन्हीं स्टेप्स पे आपने सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 को भी। अब देखिए आपके पास क्या, x -9 x+1 लेस देन 0। फर्स्ट आपने सॉल्व करने से इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर लें। आपने जो है सिंपल इक्वल टू 0 कर लें इसको। जब आप 0 को इक्वल करेंगे तो इधर x-9 इक्वल टू 0 और x+1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 9 आ जाएगी और दूसरे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। दी सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, ये जो आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, दी सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स कहा जाता है। द पॉइंट -1 एंड 9 सेपरेट द x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। अब आप इसको सेपरेट कर देना 3 रीजन्स में। फर्स्ट क्या होगा, x लेस देन -1। सेकंड रीजन के लिए आपने क्या लेना है, -1 लेस देन x लेस देन 9, एंड थर्ड रीजन के लिए आपने x ग्रेटर देन 9 लेना है। नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल आपके पास, व्हेन x इज लेस देन -1। जब आपके पास x लेस हो जाए -1 से, देन आपने जो है पुट करनी है कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो -1 से जो है वो लेस हो। तो आप जो है पुट करते हैं x इक्वल्स टू -2 इन द अबव इक्वेशन। अपनी इक्वेशन में जब आप -2 पुट करेंगे तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां पे अब आपने -2 रिप्लेस कर देना है, -2 -9, एंड देन यहाँ पे भी जो है आप पुट कर दें -2 + 1 लेस देन 0। और सिंपल आपके पास क्या हो जाएगा, -11 इंटू -1 लेस देन 0, 11 लेस देन
जीरो हो जाएगा। तो इट्स मीन्स अब आपको पता है कि 11 तो जीरो से छोटा नहीं है, तो इसके लिए दैट्स मीन्स कि दिस डज नॉट सेटिस्फाई द सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सोल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 11 लेस देन जीरो, की तो रॉन्ग हो जाता है। सो अब आपने नेक्स्ट के लिए करना है, व्हेन -1 लेस देन x लेस देन 9। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ही आप x को जो है वो 1 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, आप देखिए -1 एक ऐसा नंबर है जो x से छोटा है। ठीक है, और दूसरा जो है आपके देखिए -1 जो है वो लेस देन एक्स लेस देन, -1 जो है वो अब आपके पास x से छोटा है, और x आपने ऐसा नंबर लेना है जो 9 से छोटा हो, तो आप 0 पुट कर दे, 1 पुट कर दे, 2 3 4 5 6 7 8 तक आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर पुट कर दें, उसके लिए सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे ही पुट करेंगे द आंसर इज -16, एंड एज वी नो दैट -16 इज लेस देन जीरो, तो आंसर इसका यस आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, व्हेन x ग्रेटर देन 9, जब आपके पास x जो है वो ग्रेटर हो जाए। ठीक है, थर्ड आपने जो है वो रीजन की ही डिसाइड किया ना x ग्रेटर देन 9 के लिए, तो आप जब पुट कर दें 10 11 12 एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, तो जब आप यहाँ पे 10 पुट कर देंगे तो वो आपके पास क्या हो जाता है, 11 लेस देन जीरो। ठीक है, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि आपको पता है कि 11 जो है वो लेस तो नहीं है जीरो से, तो इट्स मीन्स के इसके लिए भी ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो सोल्यूशन सेट में जस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आप जो है वो सोल्यूशन सेट को कैसे लिखेंगे, x सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 9। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 है, आपके पास x स्क्वायर -x -9 t ग्रेटर देन जीरो। सिंपल, अगर आपके पास इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, तो आप जो है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने है सिंपल, आपने x स्क्वायर -10x प्लस 9x -90 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो फैक्टर्स बना लेने, एक x प्लस 9 होगा, एक -10 होगा, x -10 ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन, से पहले अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करें। x प्लस 9 x -10 इक्वल टू जीरो आइदर, अब क्या होता है x प्लस 9 इक्वल टू जीरो और x -10। ठीक है, यहाँ से एक आपके पास x की वैल्यू -9 आ जाती है, और दूसरी आपके पास x की वैल्यू 10 आ जाती है। ठीक है, सो आपके पास नेक्स्ट क्या है कि these solutions are called the critical points, इनको आप critical points कहते हैं। the point -9 and 10 are separate, इट्स x एक्सिस। अब उसी तरीके से आपने तीन रीजन बना लेने, ठीक है, एक -9 और 10 जो आपके पास दो पॉइंट्स हैं उनके लिए। रीजन 1 में आपने लेस देन लेना होता है, रीजन 2 में आपने जो है -9 लेस देन x लेस देन 10, इनके बिटवीन कोई नंबर आपने लेना होता है, एंड रीजन 3 में आपने ग्रेटर देन 10 लेना है। ठीक है, तो जब आपके पास फर्स्ट कंडीशन में क्या है, व्हेन x इज लेस देन 9 -9। ठीक है, जब आपके पास x जो है वो लेस हो जाए -9 से, सिंपल आपने जो है वो -9 से छोटी वैल्यू पुट कर देनी है, आप -10 पुट कर दें। जब आप अपनी इक्वेशन में -10 को पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप जस्ट जो है वो रिप्लेस कर दें x की जगह -10 को, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 20 इज ग्रेटर देन जीरो, दैट्स मीन्स कि दिस सेटिस्फाई द सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास है -9 लेस देन x लेस देन 10 के लिए। सिंपल आपने क्या करना है, आप देखिए -9 एक वैल्यू ऐसी है जो x से छोटी है, ठीक है, और x आपने ऐसी वैल्यू ली है जो 10 से छोटा हो, तो आप जो है वो बेशक जीरो ले लें, ठीक है, जो -9 से तो ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 एनी नंबर ले लें, कोई भी ले लें, ठीक है, 10 से छोटा। तो जस्ट आपने जो है उसकी जगह रिप्लेस कर देना है वो नंबर, जीरो रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -90 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, व्हेन x ग्रेटर देन 10। तो इसके लिए तो ये सेटिस्फाई नहीं करा, -90 तो है, वो तो लेस है, जीरो से ग्रेटर तो नहीं है, तो आप नो लिख देंगे। देन आपके पास है व्हेन x इज ग्रेटर देन 10। जब आप ग्रेटर देन 10 के लिए करेंगे, सिंपल आपने जो है वो क्या करना होता है, x इक्वल्स टू 11। ठीक है, आप जो है वो 10 से ग्रेटर 11 पुट कर दे, 12 कर दे, एनी नंबर आपके जो है सोल्यूशन सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आपने जस्ट रिप्लेस कर देना होता है। ठीक है, एक्स की जगह उसकी वैल्यू, तो आपके पास 19 आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो उसके लिए भी आंसर सेटिस्फाई होगा। सो द सोल्यूशन सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन -9 और एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। आपने सोल्यूशन सेट ऐसे लिखना होता है, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन -9, जिस जिस इंटरवल के लिए वो सेटिस्फाई करता है, बस वो दो सोल्यूशन आपने लिख देने होते हैं। नेक्स्ट 14 है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 लेस देन जीरो। ठीक है, सिंपल इसमें भी आपने जो है वो सबसे पहले क्या करना होता है, फैक्टराइजेशन करनी होती है। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करना होता है, आपने एक्स स्क्वायर प्लस 7x -3x -21। ठीक है, सिंपल आप जो है वो फैक्टर्स बना लें। फर्स्ट जब आप फैक्टर्स बना लेते हैं, आपने उसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वल टू जीरो कर दें, आइदर x -3 इक्वल टू जीरो और x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो आपके पास जो है x की दो वैल्यूज आ जाती है, 3 आ जाती है एंड x की वैल्यू -7 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना होता है, दीज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको हम जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। द पॉइंट 3 एंड -7 आर सेपरेट इनटू, उसी तरीके से आपने जो है इसके थ्री रीजन्स बना लेने हैं। रीजन 1 में आप जो है x लेस देन -7 करेंगे, रीजन 2 में आप -7 लेस देन x लेस देन 3, एंड रीजन 3 में x ग्रेटर देन 3।
ठीक है, तीन रीजन बना लेंगे, एक लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, एक जो है वो आपके पास बिटवीन कोई भी नंबर आप जो है उसमें ले सकते हैं। ठीक है, व्हेन एक्स लेस देन -7, जब आपके पास एक्स जो है वो लेस देन -7 और सिंपल आपने पुट कर देना है एक्स को -6 के इक्वल। ठीक है, -7 से छोटी वैल्यू क्या होती है, -6 -5, कोई नंबर आप पुट करें। ठीक है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे जस्ट उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एंड 9 जो है वो तो ग्रेटर है जीरो से, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है, 9 लेस देन जीरो, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट आप रीजन चेक करेंगे। ठीक है, अब आपने जो है वो एक ऐसा नंबर ले लें जो -7 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा होना चाहिए, और उसके बिटवीन कोई नंबर आपने लेना है। ठीक है, तो आप जो है वो 1 ले लें, 2 ले लें, 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि 3 से लेस होना चाहिए, तो 1 या 2 में से आप कोई चूज कर सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। इन द अब इक्वेशन -1 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल आपने जब रिप्लेस कर देना है, एक्स की जगह आपने 1 रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -16 आ गया। ठीक है, तो -16 जो है वो तो 0 से लेस है, तो इट्स मीन्स कि इसके लिए सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास 1x इज ग्रेटर देन 3, जैसे ही आप जो है ग्रेटर देन 3 के लिए करेंगे, यू हैव टू चूज 4 5 6 एनी नंबर। ठीक है, ग्रेटर देन 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल आपने जो है वो रिप्लेस कर देनी है, वैल्यू 4 कर दें। ठीक है, 4 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 इज लेस देन 0। ठीक है, लेकिन 11 तो ग्रेटर होता है 0 से, सो इसके लिए भी ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपके पास द सोल्यूशन सेट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट -7 लेस देन एक्स लेस देन 3, आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन आपके पास x² + 8x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल आपने जो इसके फैक्टर्स बना लें, जैसे ही आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास x+4 आ जाएगा एंड x+4, तो x+4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, जैसे फर्स्ट सॉल्व द इक्वेशन, पहले आप इक्वेशंस को सॉल्व करें। अगर आप x+4 होल स्क्वायर को इक्वल टू 0 करते हैं, आप इसका स्क्वायर खत्म करते हैं, तो आप स्क्वायर खत्म करने के लिए आप लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 0 का स्क्वायर भी आपके पास 0 ही हो जाता है, तो x+4 आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, आपके पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, अगर तो -4 अगर आप दोबारा से पुट करें अपनी इक्वेशन में -4 को, तो वो क्या हो जाएगा, -4 + 4 वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वो तो 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास दैट्स मीन्स कि x नॉट इक्वल टू -4। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगल गार्डन विद पैरामीटर ऑफ 68 फीट, ही वुड लाइक द एरिया ऑफ अ, अब देखिए आपके पास क्या है, मिस्टर खालिद हैज अ फील्ड, मिस्टर खालिद की एक फील्ड है एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगल गार्डन, और वो क्या बनाना चाहते हैं, एक गार्डन बनाना चाहते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए विद पैरामीटर, उसमें पैरामीटर उसके कितना होगा, 68 फीट। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ द गार्डन टू बी एट लीस्ट का वर्ड जब भी यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, तो आपने हमेशा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज करना होता है। इसका मतलब होता है कि आपके पास एटलीस्ट कम से कम, और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 240 स्क्वायर फीट, वट वुड बी द विथ ऑफ द गार्डन, आपने जो है विथ कैलकुलेट करनी है, आपने जो है इसको सॉल्व कैसे करना होता है, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, इसका पैरामीटर अब आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो इसकी लेंथ, पैरामीटर क्या होती है, आउटसाइड जो बाउंड्री होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, 2 × लेंथ + विथ इक्वल्स टू पैरामीटर, पैरामीटर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 68, देखिए आपको 68 गिवन है। ठीक है, तो सिंपल आपने जो है यहाँ पे पैरामीटर की जगह 68 लिख देना है, 2 × लेंथ + विथ। उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 2 से जो है उसको डिवाइड कर देना है, ताकि आपके पास जो है वो सिर्फ लेंथ + विथ यहाँ पे रह जाएगी। तो जैसे ही आप जो है 2 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 1 2, 234 टाइम 68। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, अब आपने लेंथ कैलकुलेट, लेंथ जो है वो आप जो है वो क्या कर लेंगे, 34 माइनस W कर लेंगे विथ। ठीक है, विथ यहाँ से जो है दूसरी साइड पे आप ले जाएंगे, राइट साइड पे। उसके बाद एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विथ, एंड आपको एरिया गिवन क्या है क्वेश्चन में, एरिया ऑफ अ गार्डन टू बी एटलीस्ट 240, तो एरिया आपको जो है वो एटलीस्ट क्या गिवन है, 240, तो एरिया इक्वल्स टू आप जो है वो क्या कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240, एटलीस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, आप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज करेंगे। अब एरिया आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विथ के इक्वल होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 240। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपने लेंथ की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, जो देखिए ये आपने लेंथ की वैल्यू फाइंड की है, लेंथ इक्वल्स टू 34 माइनस W। ठीक है, तो सिंपल आप जब रिप्लेस कर दें लेंथ की जगह 34 माइनस W, जैसे आप रिप्लेस करेंगे 34 - W को, इसको मल्टीप्लाई करवा दे W के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 34W -W² ग्रेटर देन इक्वल टू 240, यहाँ से आपके पास -W² + 34W ग्रेटर देन इक्वल टू 240 हो जाएगा। 240 को जो है वो आप
लेफ्ट राइट साइड पे ले आए, -w² प्लस 34w -240 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपल जो है आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है। जैसे आप माइनस कॉमन लेंगे आपके पास w² -34w प्लस 240 हो जाएगा। एंड आपको पता है कि जैसे आप जो है वो माइनस का साइन यहाँ से खत्म करते हैं तो आपने क्या करना है, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी माइनस का साइन खत्म होगा। जैसे आप नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आपका जो साइन है वो फ्लिप हो जाता है, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है। जैसे ही आप -1 से अगर आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड्स, जैसे ही आप बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, w² -434w प्लस 240 लेस देन इक्वल्स टू 0 बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू -34 है, सी की वैल्यू 240 है। सिंपल आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। एंड सिंपल उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है आपने सिंपल। और वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद इसको बहुत सिंपल है, सारा सिंप्लीफाई हुआ है आपके पास, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपने जो है वो 196 का स्क्वायर रूट ले लेना है, 14 आ जाएगा। एक दफा पॉजिटिव के लिए करें, एक दफा नेगेटिव के लिए करें, आपके पास जो है वो टू वैल्यूज आ जाएंगी। एक 24 आ जाएगी, ठीक है, एक आपके पास 24 आ जाएगी और एक आपके पास 10 आ जाएगी। तो सिंपल आपने इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिखना होता है, ठीक है। आपके पास क्या था, w² -34w प्लस 240 लेस देन इक्वल 0, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 लेस देन इक्वल टू w और लेस देन इक्वल टू 24। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। सोल्यूशन सेट होगा, द विड्थ ऑफ द गार्डन मस्ट बी बिटवीन, द विड्थ के किस किस के बिटवीन होगी, 10 के एंड 24 फीट के, इंक्लूसिव टू सेटिस्फाई बोथ द पैरामीटर एंड द एरिया कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आपको वैल्यूज दी गई हैं और आपको कहा जा रहा है कि चेक करें कि क्या ये इस इनइक्वालिटी में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है और चेक करने क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। सबसे पहले आपके पास गिवन इनइक्वालिटी क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल आपने जो है वो पहले x इक्वल टू -2 के लिए करना है। जैसे ही आप x की जगह -2 को रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। जैसे ही आपने इसको रिप्लेस किया आपके पास आंसर क्या आ गया, 3। तो 3 जो है वो आपके पास 0 से ग्रेटर है, लेकिन ये तो कह रहे हैं लेस देन इक्वल 0, तो इसके लिए -2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। -2 जो है इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है x इक्वल्स टू -1। अब -1 के लिए आपने क्या करना है, वैसे ही आप रिप्लेस कर दें, जहां जहां पे x है वहां -1 को रिप्लेस करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 लेस देन, चलो लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना 0 के, तो इट्स मीन्स यस -1 इज द सोल्यूशन बिकॉज द कंडीशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज लेस देन इक्वल टू 0। सो 0 तो इक्वल हो गया 0 के, तो ये मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। नेक्स्ट आपने फॉर x इज इक्वल टू 0 क्लिक करना है, जहां जहां पे आपके पास x है वहां पे 0 रिप्लेस कर दें, आपका आंसर जो है 1 आ जाएगा। तो 1 भी इसके लिए जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता। नेक्स्ट आपने जो है वो x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है, ठीक है। सिंपल x की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है। तो आप 1 पुट करेंगे आपके पास 6 आ जाएगा, 6 लेस देन इक्वल 0, लेकिन 6 तो ग्रेटर है 0 से, तो 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। 1 भी इसका सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली आपने 2 के लिए भी पुट करना है, एंड 2 आपके पास 16 आएगा। जब आप 2 को रिप्लेस करेंगे 16 आ जाएगा। सो 2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। 2 जस्ट आपके पास जो है वो सिर्फ क्या था, -1 जो है वो आपके पास जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और वो आपके पास सोल्यूशन होगा गिवन इनइक्वालिटी का। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ अ कार ट्रेवल एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड बाय d ऑफ x। आपको गिवन है d ऑफ x, ठीक है। एक स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन है। इफ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन अ स्कूल जोन इज 35 मीटर्स, अगर वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको कह रहे हैं कि अगर वो कितना अलाउ है स्कूल में 35 मीटर्स, फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपने जब स्पीड फाइंड करनी है डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट। सो सिंपल आप कैसे करेंगे, वी आर गोइंग द स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है डी ऑफ एक्स, ये 0.05x² प्लस 0.2x। वी आर ऑल्सो टोल्ड दैट द मैक्सिमम अलाउड स्टॉपिंग डिस्टेंस, और आपको कितना बताएगा मैक्सिमम कितना आपको अलाउ है स्टॉपिंग डिस्टेंस, 35 मीटर। सो आपको कितना जरूरत है, मैक्सिमम होता है ना कम से कम, ठीक है, तो और ज्यादा भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल्स टू का आप साइन यूज करेंगे, 0.05x² प्लस 0.2x लेस देन इक्वल्स टू मैक्सिमम। हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या, एलिमिनेट। सबसे पहले आप जो है इसमें से सिंपल जो है एलिमिनेट खत्म कर दे डेसिमल साइन को। कैसे खत्म करते हैं, अब आपके पास देखें पॉइंट के बाद जो है ना, आपके पॉइंट के नीचे आप 1 लगाएं
और उसके बाद जितने नंबर्स होते हैं ना उतने जीरो लगा दिया करें। ये खत्म करने का तरीका होता है, पॉइंट को एलिमिनेट करने का, डेसिमल साइन को एलिमिनेट करने का मेथड होता है। नेक्स्ट अब देखिए, अब आपके पास 0.2 है, पॉइंट के नीचे 1 लगाएं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। एक ही नंबर है तो एक जीरो लगा दिया। तो यहाँ पे हमने ऐसे ही किया, 5/100x² प्लस 2/10x लेस देन इक्वल्स टू 35। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100। अब तमाम साइड्स को आप 100 से मल्टीप्लाई करवा दे तो 5x² 100 मल्टीप्लाई 100, नेक्स्ट को भी आप 100 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, नेक्स्ट को भी। ठीक है, तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, 5x²। अब ये 100 जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5x² प्लस 20x। ठीक है, देखिए जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो 20 रह जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3500। सो आपके पास जो इक्वेशन बन गई है, इनइक्वालिटी एक्सप्रेशन क्या आया है, 5x² प्लस 20x माइनस 3500। और हमें पता है कि जो तीनों नंबर्स हैं ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 की डिविजिबल है। सिंपल आप जब डिवाइड कर दें 5 को बोथ साइड से, 5x² बाय 5 प्लस 20x बाय 5 माइनस 3500 डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 0/5। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 5 5 से कैंसिल होकर x² प्लस 5 4 20x। ठीक है, तो 4x हो जाएगा माइनस 5 700 आ जाएगा, लेस देन इक्वल 0। अब इस ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जो है वो इस पे यूज करेंगे, x² प्लस 4x माइनस 700 इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू ले लें। ठीक है, जैसे आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू माइनस 700। ठीक है, सिंपल जो है आप इसकी वैल्यूज ले लें और आप जो है उसको कैलकुलेट करें। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ है सारी वैल्यूज का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू, अब आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, देखिए एक x1 जो है जब आपने प्लस के लिए किया 24.53 आ गया, जब नेगेटिव के लिए माइनस 28.53। तो आपने जो है वो डिस्कार्ड द नेगेटिव साइन। अब आप जो है नेगेटिव साइन को डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, स्पीड आप हमेशा आपके पास जो है वो पॉजिटिव होती है। सो द सोल्यूशन इज 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 24.53। ठीक है, ये आपने सर्च करना है कि स्पीड जो है वो क्यों नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, ताकि जो, और आपने जो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पीड जो है वो नेगेटिव क्यों नहीं होती, ये आपने अपने माइंड में रखना है क्वेश्चन, और मुझे चेक करके बताना है। ठीक है, सो बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स आप जो है वो पढ़ लें। ठीक है, तो आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए कि वाई स्पीड इज नॉट नेगेटिव। ठीक है, कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आपने चेक करना है। तो ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे ही आपने को सॉल्व करना है, जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। पहले आपने जो आपको फंक्शन गिवन है, देन आपने जो है पहले डेसिमल पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देना है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में 5 से डिवाइड करना है, देन आपके पास एक इनइक्वालिटी की फॉर्म बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। देन आपने जो है इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन हम जो है जस्ट पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a rectangular garden is to be enclosed with the fence, द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज एट मोस्ट। ठीक है, जब एट मोस्ट का वर्ड यूज होता है तो आपने जो है वो लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज करना होता है। हमेशा याद रखें, जब एट लीस्ट का वर्ड यूज होता है, एट लीस्ट का, तो फिर आपने ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन यूज करना होता है, और जब एट मोस्ट का होगा तो फिर आपने जो है वो लेस देन इक्वल्स टू का साइन यूज करना है। 60 मीटर्स एंड द विथ एक्स ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इट्स लेंथ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसको इनक्लोज किया गया एक फेंस है। ठीक है, टोटल उसमें जो लेंथ है उस गार्डन की, टोटल जो एरिया आपको फेंस का बताया गया वो एट मोस्ट कितना है, 60 मीटर्स है। एंड विथ जो है उसकी विथ को एक्स से शो किया गया गार्डन की, वो क्या है, ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, ट्वाइस होता है 2 टाइम्स इट्स लेंथ, उसके लेंथ के। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशंस। सो यू आर इनक्लोजिंग अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद द फेंस ऑफ मैक्सिमम 60 मीटर्स। ठीक है, दैट मीन्स द पैरामीटर मस्ट बी एट मोस्ट 60 मीटर्स। तो बेसिकली जो फेंस होती है वो भी एक आउटसाइड बाउंड्री होती है ना, ठीक है, गार्डन की, तो वो भी आप पैरामीटर उसको ले लेंगे। तो पैरामीटर आप अब एट मोस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, आप जो है वो सिंपल इनइक्वालिटी कौन सी, लेस देन इक्वल्स टू यूज करेंगे, पैरामीटर लेस देन इक्वल्स टू 60। विथ आपके पास क्वेश्चन में एक्स है और लेंथ को जो है वो हम एल से शो कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, विथ, अब आपको उन्होंने बताया है क्वेश्चन में कि 2 टाइम्स है आपके पास, देखिए विथ जो है वो ट्वाइस इट्स लेंथ। तो विथ एक्स है तो जब उसको आप लेंथ के ट्वाइस करेंगे तो 2l हो जाएगा, विथ इज द ट्वाइस द लेंथ। ठीक है, पेरीमीटर, अब आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। तो पेरीमीटर को आप लिखेंगे 2 इंटू l प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या है, 2l है, तो सिंपल आप जो है यहाँ पे रिप्लेस कर दें 2 इंटू l प्लस 2l, तो आपके पास आ जाएगा 3l। तो जब 3l को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 60 आ जाएगा, 6l लेस देन इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, डिवाइड बोथ साइड्स पर 6 से जैसे ही आप जो है बोथ साइड्स पे डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10। लेंथ इज लेस देन इक्वल, सो द लेंथ कैन बी एट मोस्ट 10 मीटर्स। लेंथ कितना है, 10 मीटर है, एंड इफ अगर लेंथ 10 मीटर है तो विथ जो है वो ट्वाइस है लेंथ के। तो विथ आपने से ट्वाइस क्या होता है, सिंपल आपने जो है लेंथ को
टू से मल्टीप्लाई करवा दें तो 2l is less than equals to 20। सो लेंथ आपके पास क्या है, less than equals to 10, एंड विथ आपके पास क्या है, 2l < 20। सो यहाँ तक आपकी जो है एक्सरसाइज 4.1 थी जो कंप्लीट हो गई है, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब आपने जो है इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ नहीं आई, ताकि मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए सॉल्व पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप जो है वो कांटेक्ट करें नंबर पे, तो आपको जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में सोल्यूशन जो है वो रिक्वायर्ड होगा। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है चैप्टर नंबर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू, आई थिंक, तो उसको डिस्कस करेंगे। सो आपने जो इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी इसमें इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।